इसराइल का हिजबुल्लाह पर एक और बड़ा साइबर हमला। पेजर्स के बाद वॉकी टॉकी डिवाइसेस भी धमाके से उड़ा दी। खौफनाक धमाकों में 3 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी। धमाकों से एक इमारत और 2 गाड़ियों में आग भड़क उठी। अरब मीडिया के मुताबिक एक धमाका पेजर हमले में शहीद हिजबुल्लाह अरकान की नमाज जनाजा के करीब हुआ। गुज़श्ता रोज इसराइल ने हिजबुल्लाह के हजारों पेजर्स धमाके से उड़ाए, जिसमें 2 बच्चों समेत 12 अफराद शहीद हुए, 4000 से ज्यादा जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक मौसाद ने हिजबुल्लाह के 5000 पेजर्स में तबाहकुन कीमियाई मवाद पेटन नस्ब किया। कीमियाई मवाद पेटन को टैंक शिकन मिसाइल में लगाया जाता है। इस कीमियाई मवाद का आम सिक्योरिटी निज़ाम से पता लगाना मुमकिन नहीं। ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी का कहना है कि उसने ये डिवाइसेस तैयार नहीं की, यूरोपीय फर्म ने बनाई हैं। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। इस वक्त तो हमने उनका मसौदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसौदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? तो किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था? हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। अपोजिशन है, हमने ये फैसला किया है आपस में कि जो भी चीज़ होगी हम अपोजिशन आपस में मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे और तमाम जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर हम जो है ना जो भी करेंगे हम मशावरत से करेंगे। मुजवज़ा आइनी तरमीम का मसवदा यकसर मुस्तरद। JUI और PTI एक पेज पर। मौलाना फजल रहमान की PTI रहनुमाओं से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत का मसवदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। हुकूमत तो अब कह रही है हमारा तो कोई मसवदा है ही नहीं, तो फिर हमें जो मसवदा दिया गया वो क्या था? किसी को मसवदा दिया, किसी को नहीं, ये क्या खेल था? जो कुछ भी हमारे हवाले किया गया हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुसवदे की हिमायत करते तो कौम की अमानत में खयानत होती। PTI का मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर चलने का ऐलान। असद कैसर कहते हैं हुकूमत ने आइनी तरमीम का मुसवदा अपने अरकान से भी छुपाया। मौलाना फजल रहमान के साथ तय हुआ अपोजिशन मुशावरत से आगे बढ़ेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए, मैं उस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा था। जो कुछ मुतालबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आए उसमें से एक जुडिशल और लीगल रिफॉर्म्स भी थी, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मंशूर का हिस्सा भी है। अदालती इस्लाहात पीपल्स पार्टी का मुतालबा था। आइनी तरमीम की तजावीज़ महज एक मुसवदा है। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ कहते हैं जनवरी और मार्च में पीपल्स पार्टी के साथ आइनी तरमीम पर मुज़ाकरात हुए थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक इशनाइक बोले, मिस्र, इंडोनेशिया और मगरबी ममालिक में आइनी अदालतें मौजूद हैं। जब तक काबीना मंजूरी नहीं देती किसी बिल को हतमी मुसवदा नहीं कहा जा सकता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं चीफ जस्टिस और जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं की जा रही, ये सब कयास आराइयां हैं। तरामीम का बाब खत्म नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी मुतहरिक किरदार अदा कर रही है। JUI भी इलेक्शन कमीशन के रडार पर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 2 माह का वक्त देने की इस्तदा पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सख्त रिमार्क्स। कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर पार्टी डी नोटिफाई हो सकती है। इंतखाबी निशान भी लिया जा सकता है। वकील ने कहा कि आईनी इस्लाहात का मामला चल रहा है, मसरूफियत थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आईनी इस्लाहात का इंट्रा पार्टी इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। उधर इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI को मजीद मोहलत मिल गई। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दस्तावेजात जमा करानी है, 10 दिन का वक्त दिया जाए। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह बोले कि 5 साल बाद इंट्रा पार्टी इंतखाब कराए, नताइज भुगतना होंगे। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुशावरत। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से भी राय लेने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। सुप्रीम कोर्ट के 14 सितंबर के ऑर्डर पर गौर। कानूनी निकात और मज़मूनात का जायजा लिया गया। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ कानून साजी पर भी गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का मखसूस सीटों पर इजलास कल फिर होगा। आप
आप हमसे तवक्को रखते हैं कि हम आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे बात करें, पहले हमारे लीडर को बाहर लेके आए। फॉर्म 45 की हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बनाएगी, पहले हमारा मैंडेट जो है उसका फैसला होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का किरदार इसमें बड़ा सवालिया निशान है, खासकर बिलावल साहब का, जो बड़ा क्लेम करते हैं कि उनके नाना ने आईन बनाया और उनका नवासा रात के अंधेरे में उस आईन में नकबजनी कर रहा था। मानी पीटीआई को बाहर निकालें, फिर आईनी तरमीम पर बात करें। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम पर मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। अली मोहम्मद खान कहते हैं आईनी तरमीम से पहले हमारे लीडर को बाहर निकालें, मैंडेट वापस करें। नामुकम्मल पार्लियामेंट से कैसे आईनी तरमीम हो सकती है? पीपल्स पार्टी के किरदार पर सवालिया निशान है। अफसोस नवासा नाना के बनाए आइन पर नकबजनी कर रहा है। हामिद खान ने कहा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस बनेंगे और कोई कबूल नहीं, इदारों का मजाक नहीं उड़ाने देंगे। किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा अमेरिका में कैपिटल हिल केसेस चंद माह में अंजाम को पहुंचे, पाकिस्तान में 9 मई केसेस के फैसले अब तक नहीं हो सके। आईनी तरामीम का मुसव्वदा पीपल्स पार्टी और JUI के पास था, तमाम सियासी जमातों के इत्तफाक़ राय की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोएम का टेलीफोनिक रब्ता। दौलत मुश्तरका के हुकूमती सरबराहान के इजलास में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म ने दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ का दौलत मुश्तरका के मंशूर पर अमल दरामद के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म ने बादशाह चार्ल्स से उनकी सेहत बारे दरियाफ्त किया। प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडल्टन के इलाज की तकमील पर नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार। पाक रूस ताल्लुकात दुरुस्त सिमत में रूसी नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद। इसहाक डार के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा तफसीली बातचीत हुई है कि रूस पाकिस्तान की मईशत में कैसे मदद कर सकता है। तिजारत, मईशत और कल्चरल ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले तवानाई के शोबों में ताउन को भी आगे बढ़ाया जाएगा। अफगानिस्तान के मुआवने में पाकिस्तान और रूस का ताउन जारी है। ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा कि ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल कर ले मगर हतमी फैसला ना दे। बरियत की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी। मजीद समात 26 सितंबर तक मुलतवी। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर पर जिरह मुकम्मल ना हो सकी, बगैर समात कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। हुकूमत ने आईनी तरमीम हर सूरत लानी है। बानी PTI की अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू कहा हुकूमत आईनी तरमीम लाने के लिए नंबर्स पूरे कर रही है। अगर फजल रहमान जमहूरियत के साथ खड़े हैं तो ये अच्छी बात है। तरीक़ाकार सारे लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ और कानून यही है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल पार्टी के आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएं और सब लोगों ने अपने पॉलिटिकल पार्टी के आइन के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं। कभी पहले ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इलेक्शन कमीशन के लिए मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है कि पिक एंड चूज़ करे, 4 के इलेक्शन को क्वेश्चन करे बाकी ना क्वेश्चन करे, एक प्रोसेस अडॉप्ट करे, पार्लियामान उसको देखे। लेकिन मैं समझता हूँ ये बदनीयती पर मबनी है, ऐसे नहीं करने चाहिए। तहरीक इंसाफ ने शफाफ तरीन इंटर पार्टी इलेक्शन कराए। उम्मीद है आइंदा समात पर इलेक्शन मंजूर कर लिए जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अब मसीद रोड़े नहीं अटकाएगा। मखसूस नशिस्तों का मामला लटका हुआ है, उस पर भी जल्द फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गनापुर ने गवर्नर KP को वेला मुंडा कह दिया। कहा एक टिकटॉकर लाहौर में और दूसरा यहाँ लाया गया। गवर्नर पर्ची पर आए, इन्हें इज्जत रास नहीं आ रही। KP हाउस इस्लामाबाद में पाबंदी है, ये ना हो गवर्नर हाउस में भी दाखिला बंद हो जाए। वज़ीर आला अली अमीन गनापुर ने इख्तियार आवाम का मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा अफगान काउंसिल जर्नल ने कौमी तराने पर खड़ा ना होने की वजह बता दी। ऐसी कोई बात नहीं कि वो हमारे कौमी तराने की इज्जत नहीं करते।
पीटीआई का उस वक्त का एजुकेशन मिनिस्टर था, उसने कम से कम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के थ्रू 1 अरब रुपए की करप्शन की थी। मैंने तो इनको कहा है कि उनके ऊपर नैब का केस बनाए, ये छोटी बात नहीं है। पिछले 5-7 साल सवाए करप्शन के यहाँ पर और कुछ नहीं हुआ। पंजाब में 14,000 स्कूल्स आउटसोर्स होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। कहा पब्लिक प्राइवेट मंसूबे के तहत स्कूलों को बेहतर बनाया जाएगा। असातिज़ा नहीं है तो यूनिवर्सिटीज़ की तर्ज पर विजिटिंग फैकल्टी होनी चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलने वाले स्कूल्स की मुसलसल निगरानी होगी। पीटीआई दौर के वज़ीर तालीम ने 1 अरब रुपए की करप्शन की। इस करप्शन पर नैब केस बनना चाहिए। पेट्रोल की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर ट्रांसपोर्ट किरायों में 40 से 250 रुपए तक कमी। निजी ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। किरायों की चेकिंग के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। मरियम नवाज की जायद वसूल किया गया किराया वापस करने की हिदायत। उधर वज़ीर आला पंजाब का साहिवाल और पाकपतन के अवाम के लिए तोहफा। पाकपतन ता साहिवाल 2 रोया 27 किलोमीटर सड़क मुकम्मल। पीटीआई को बाग़ जिना कराची में जलसे की इजाज़त न मिलने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी थ्रेट से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक जलसे में दहशतगर्दी का खतरा है। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए। कौन सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे रहा? मीटिंग मिनट्स कहाँ है जिसमें सिक्योरिटी खतरात की निशानदेही की गई? बानी पीटीआई के लापता साबिक सिक्योरिटी चीफ उमर सुल्तान घर पहुंच गए। वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने आज़ादाना तहकीकात की हिदायत करते हुए केस निपटा दिया। आसमा बुखारी फेक वीडियो केस की समाअत। DGFI पीर को ज़ाती हैसियत में तलब। लाहौर हाई कोर्ट का FIA पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए। आपने मुलजिम हैदर को गिरफ्तार ही नहीं किया और राहदारी रिमांड मांग रहे थे। आपका जोर इधर चलता है, पंजाब में तो जिसका दिल चाहा गिरफ्तार कर लिया। अदालत की फलक जावेद के वालिद को अलग दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। लाहौर में तीफी भट्ट के बहनोई के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल और रिक्शा लाहौर से बरामद। रिक्शा अजहर भट्ट और मोटरसाइकिल इलियास के नाम पर रजिस्टर्ड। शूटर्स और डील कराने वालों के शनाख्ती कवायफ और तस्वीर सामने आ गई। वज़ीर आला सिंध ने हाल ही में तामीर की गई सड़कें टूटने की इंक्वायरी की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाब से मुतासरा सड़कों की बहाली का जायजा। मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब की सूरत हाल बेहतर हो चुकी, सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से शुरू करना चाहिए। सिंध में मंकी पॉक्स का कोई केस सामने नहीं आया। 2 मुश्तबा केसेस थे जो टेस्ट के बाद क्लियर हो गए। वज़ीर सेहत सिंध नजरा पेजोहू कहती हैं लियारी नर्सिंग कॉलेज में जाली डोमिसाइल पर दाखिलों की इंक्वायरी कर रहे हैं। तमाम अस्पतालों के अमले को बायोमेट्रिक करने जा रहे हैं। जिसको चाहें जज लगा दें, फिर अपनी मर्जी के फैसले लेते रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के तनकीदी वार। कहा जिस तरीके से ये तरमीम लाने की कोशिश की गई है वो काबिल मुसम्मत है। मुल्क भर में लूट मार का बाजार गर्म है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात का ढोंग। कानून साज असम्बली के नाम निहाद इंतखाबात का पहला मरहला। 24 हल्कों में पोलिंग। 10 लाख से जायद फौज ने वादी को छावनी बना दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर वादी में हड़ताल। सदर आसिफ जरदारी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंतखाबात मुस्तरद कर दिए। सदर से मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरीन के वफ्द की मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी ने कहा ऐसे इकदाम जम्मू और कश्मीर पर भारतीय कब्जे को कानूनी हैसियत नहीं दे सकते।
गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बर्बरी जारी। 24 घंटे में मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फ़ौज की गजा में रिहायशी इमारत पर शदीद बमबारी। 80 फ़लस्तीनी मलबे तले दब गए। 8 लाशें निकाल ली गईं। रफ़ा में झड़प, 4 इसराइली फ़ौजी हलाक। हिज़्बुल्लाह के शिमाली इसराइल में जवाबी हमले। यमनी हौसियों ने इसराइल पर एक बार फिर हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्ज़े के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर कर ली गई। शुमाली कोरिया का मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मुताद्दद बैलिस्टिक मिसाइल्स का तजुर्बा। 400 किलोमीटर रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल जापानी समंदर में फायर किए गए। जनूबी कोरिया की मिसाइल तजर्बे की मजम्मत। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में मारखोश नाकाबिल शिकस्त। डॉल्फिन्स को 92 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। मारखोर के 184 रन के हदफ के जवाब में डॉल्फिन्स 192 रन पर ढेर हो गए। मोहम्मद इमरान और सलमान अली आगा ने 3-3 विकेटें अपने नाम की। मारखोर्स के कामरान गुलाम की इवेंट की दूसरी सेंचुरी। 113 रन की शानदार इनिंग्स खेली। आईसीसी वफ्द की कराची आमद। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजाम का जायजा। वफ्द का नेशनल बैंक स्टेडियम का दौरा। सहूलियात का जायजा। तामीराती कामों का मुआयना। पीसीबी के मुख्तलिफ इंतजामी उमूर पर भी ब्रीफिंग। वफ्द लाहौर और इस्लामाबाद का दौरा भी करेगा। पाक जनूबी अफ्रीका वुमेन T20 सीरीज का दूसरा मैच। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 182 रन का बड़ा हदफ। ओपनर मुनीबा अली 45 रन बनाकर नुमाया रही। कप्तान फातिमा सना 37 रन बनाकर नॉट आउट रही। जनूबी अफ्रीका की हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। 3 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। आईसीसी हुक्काम ट्रॉफी लाहौर से मुल्तान ले गए। पाक जनूबी अफ्रीका वुमेन मैच से पहले ट्रॉफी की रूनुमाई की गई। ट्रॉफी 2 दिन इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में भी रखी जाएगी। 21 सितंबर को ट्रॉफी वापस दुबई पहुंचा दी जाएगी। लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियांदाद का साउथिया में पाकिस्तानी स्कूल का दौरा। तलबा और तालिबात से क्रिकेट और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। जावेद मियांदाद ने तलबा को टीमों को क्रिकेट टिप्स भी दी। स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान और हिलाल अहमर के दरमियान 3 साला मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी और चेयरपर्सन हिलाल अहमर फरजाना नाइक ने MOU पर दस्तखत किए। हिलाल अहमर स्पेशल बच्चों की बुनियादी सेहत की देखभाल की खिदमत सर अंजाम देगा। HIV, हेपेटाइटिस से बचाव और होम नर्सिंग की खिदमत भी शामिल। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी ने कहा, हिलाल अहमर का स्पेशल खिलाड़ियों की सरपरस्ती के लिए आगे आना खुशाइंद है। MOU से स्पेशल खिलाड़ियों को अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लाने का मौका मिलेगा। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पोलो टूर्नामेंट का इनेकाद। NLI की टीम ने फाइनल में बाजी मार ली। टूर्नामेंट में 15 टीमों ने हिस्सा लिया। वहाब शहीद पोलो ग्राउंड में रंगारंग इख्तितामी तकरीब का इनेकाद भी हुआ। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के सनसनीखेज मुकाबले में लोरका ने रियल सोसाइटेड को 1-0 से हरा दिया। रायो वैलेकानो ने ओसासुना को 3-1 से शिकस्त दी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब का एहसन इकदाम। ब्यूरो में परवरिश पाने वाले 2 जोड़ों का निकाह करा दिया। चेयरपर्सन सारा अहमद कहती हैं, दोनों जोड़े 10 साल से ज्यादा अरसे से ब्यूरो में मुकीम रहे।